आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ वैल्यूज़ एजुकेशंस, ठीक है। उसके बाद है हाउ वैल्यू कैन बी इंक्लूडेड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन डिस्कस। सबसे पहले हमें मूल्य का मीनिंग पता होना चाहिए, मूल्य क्या होते हैं जो हमारी वैल्यूज़ है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम किस प्रकार का आचरण करते हैं, ठीक है। हमारा जो आचरण होता है इसके लिए हमारे जो संकल्प होता है उसके कई विकल्प हो सकते हैं। तो उस विकल्प में जो उस व्यवहार में जो हम मार्गदर्शन के रूप में जो स्वीकार कर लेते हैं वो व्यवहार, वो क्या कहलाता है? आपका मूल्य, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन थी। अब राइटर्स के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन दे सकते हो ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। मूल्य ऐसे व्यवहार को कहते हैं जिसे हम प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। जो आपको सही लगे डेफिनेशन, बहुत सारे राइटर्स के अकॉर्डिंग है, आप कोई भी जो डेफिनेशन है वो कर सकते हैं। एक है आपका R.K. मुखर्जी, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि मूल्य वे सामाजिक मान्यता तथा प्रेरणाएं और लक्ष्य होते हैं जिनका अनुकूलन अधिगम या समाजीकरण द्वारा अंतःकरण हो जाता है तथा जो आत्मगत अधिगम स्तर पर आकांक्षाएं बन जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, जिन अच्छी विचारों को हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, मूल्य होती हैं। तो आप राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपको जो भी सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उसके बाद हम एजुकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे कि आपका मूल्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। उसके बाद है आपका शिक्षा की सहायता में जो मूल्यों का विकास है किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। जो देखिए, शिक्षा में मूल्यों का बहुत ही विकास होना ज़रूरी है, इसके बिना हम पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो सकते। तो वैल्यूज़ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो सबसे पहले हम अब इसके बारे में हम बताएंगे कि एजुकेशन वैल्यूज़ क्या होती है। हमारा जो समाज है, जहाँ एक और अपने बच्चों को शिक्षा के द्वारा कुछ विशेष प्रकार का हम ज्ञान देते हैं, कौशल प्रदान करते हैं, तो उसका हम यत्न करते हैं बच्चों को इस तरह से सिखा दिया जाए, इस तरह से सिखा दिया जाए, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे संस्कार सिखाएं। तो वहाँ उसके साथ साथ उनमें कुछ गुणों का भी विकास करने का हम प्रयत्न करते हैं बच्चों के अंदर, जो उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए सहायता करते हैं। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है उसको ही हम क्या कहते हैं? मूल्य, शिक्षा का मूल्य। तो प्राचीन काल में अगर हम बात करते हैं, जब सार्वजनिक शिक्षा अस्तित्व में नहीं आई थी, सभी के लिए जब नहीं होती थी, तो इस प्रकार की शिक्षा केवल धार्मिक संस्थाओं में ही प्रदान की जाती थी। तो वहाँ विभिन्न विश्वासों को मानने के लिए इस प्रकार की शिक्षा का प्रचार करते थे, जो मूल्य शिक्षा होती है। तो इस प्रकार शिक्षा के जो केंद्र धार्मिक स्थान होते थे, वहाँ पर उस समय हुआ करते थे धार्मिक स्थान। तो इस प्रकार की शिक्षा क्या थी? लाभ के लिए होती थी बच्चों के लिए। तो कई बार क्या होते थे, जो जहाँ धर्म और एक और धर्म पर आधारित हो जाती थी, कई बार नैतिक शिक्षा समाज में जो एकता स्थापित करने के लिए थी उसमें सहायक होती थी, ठीक है। और साथ ही साथ उसके मानव समाज में भी शांति बनाए रखने के लिए यह शिक्षा दी जाने लगी, ठीक है। तो मूल्य एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मूल्यों की शिक्षा द्वारा व्यक्ति को जो है जागृत करना हमारा परम कर्तव्य है, कि व्यक्तियों को न केवल हमें मूल्यों के विषय में जानकारी देना, बल्कि इसके साथ साथ उनके महत्व की जानकारी, मूल्यों के महत्व की जानकारी बताना भी बहुत आवश्यक है, कि कैसे इन मूल्यों को हम जीवन में धारण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मूल्य क्या है? हमारे लिए हितकर है, और उन्हें जीवन में धारण हम कर सकें और समाज का कल्याण कर सकें, हमें ऐसे मूल्य अपनाने चाहिए। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। देखिए, हमारी जो नीड एंड इम्पोर्टेंस है हमारी मूल्यों की, वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसके बिना क्या है, हम अधूरा सा महसूस करते हैं। महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फॉल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु। देखिए, बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो आज के युग में अति आवश्यक है, ठीक है।
पूरा उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन देने से ही हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। तो आधुनिक शिक्षा केवल बौद्धिक विकास करती है, लेकिन जो हमारे मूल्य हैं ये हमारा पूरी तरह से बच्चे का डेवलपमेंट करती है। तो बच्चे को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी पक्षों का जो है समुचित विकास उस बच्चे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने भी क्या कहा है, इस उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए कि आज हम विनाश के कगार पर खड़े हैं, जहाँ से कुछ भी बचने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अशांत है और इस अशांति का कारण है मूल्यों का विनाश, कि जो हमारे मूल्यों का विनाश हास होता जा रहा है, वो है हमारे देश में अशांति का कारण। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट है टू डेवलप वोकेशनल इफेक्टिविटी। जो हमारा व्यावसायिक है उस कुशलता पर हमारा क्या विकास होता है। तो आधुनिक युग में अगर हम बात करते हैं तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा व्यावसायिक हम जो कोर्सों का प्रचलन बच्चों के लिए कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्तियों को व्यावसायिक कुशलता बढ़े और उनको रोजगार मिल सके। देखिए, हम हर एक इंसान को, हर पर्सन को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता है। ठीक है, चाहे वो छोटा रोजगार करता है, चाहे वो बड़ा रोजगार करता है। तो शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास बेरोजगारी की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। नेक्स्ट है टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रजातंत्र व लोकतंत्र, जो हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, तो इस देश में प्रशासित इन सभी मूल्यों का जो विकास है वो अति आवश्यक है। तो अपने नागरिकों में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि, दया जैसी भावनाओं का विकास क्या है, बच्चे को सिखाना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहन देना और विद्यार्थियों में इन मूल्यों का विकास करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति की सुरक्षा के लिए। देखिए, आज हम देखते हैं कि हमारी जैसे मूल्यों का नाश हो रहा है, तो हमारी संस्कृति भी कई हद तक क्या है, पिछड़ती जा रही है, लेकिन हमें आज उसे संभालना है। आज का जो युग है भौतिकवाद की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना सुख चाहिए, चाहे दूसरों को कुछ मिले ना मिले, वो अपने ही सुख में लीन रहता है। लेकिन जो टीवी के विभिन्न चैनलों हैं उसके द्वारा हम जो प्रसारित कार्यक्रमों ने हमारी संस्कृति को भी क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। देखिए, कहीं जगह तो बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं, लेकिन कई जगह बिल्कुल ऐसे कार्यक्रम आते हैं जहाँ पे हमारी संस्कृति को का ह्रास होता है। ठीक है, उसको चोट पहुंचती है कहीं ना कहीं। और हमारी जो ईमानदारी है, सच्चाई है और कर्तव्य निष्ठा वो कम होती जा रही है। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे हैं, बड़ों के साथ भी कई बार अच्छा बिहेव नहीं करते, उनके साथ बोलने की बच्चों को कई बार सेंस भी नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार अहिंसा, परोपकार, संतोष जैसी भावनाओं का स्थान आज समाज में क्या ले रहे हैं, बुराइयां ले जा रही हैं, हिंसा, अत्याचार, ठीक है, धन, लालच आदि लेते जा रहे हैं। तो हम आज समय की मांग है कि हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, इसको बचाने के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो जो मूल्य है, मूल्यों की शिक्षा नागरिकों को, विद्यार्थियों को अवश्य देनी चाहिए, जिससे उनके अंदर संस्कार आए। नेक्स्ट है टू डेवलप सेकुलर सोसाइटी, धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास के लिए। अगर हम बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष समाज की जो स्वतंत्रता का मुख्य क्या है बिंदु, सामाजिक मूल्य। तो इसका मतलब यह है कि जो सभी व्यक्तियों को अपने हित के अनुसार अपने आचरण में स्वतंत्रता होगी, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, चाहे वो कैसे भी हो। देखिए, राजनीति, अगर हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं तो वो जनता द्वारा, जनता के लिए चुना गया ही शासक होता है। तो इसके अंतर्गत हमें इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। जैसे सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ भी जात पात आदि का भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूजा करने की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। नागरिक जो कार्यों की व्यवस्था करते समय धर्म को बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए। आज का जो युग है हमारा, वो हमारा विज्ञान का युग है। तो ऐसे में प्राचीन रूढ़ियाँ, हमारी जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, उसके साथ हम चिपके रहना क्या समझते हैं? अपना विकास समझते हैं, उसके साथ चिपके रहते हैं अंधविश्वासों के साथ। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के पश्चात का यह अनुभव है कि लोगों के जो दृष्टिकोण है उनको वैज्ञानिक बनाना बहुत आवश्यक है ताकि वो अंधविश्वासों से बाहर निकलें। तो आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, ताकि व्यक्ति अपनी जो मान्यताएं हैं उसको छोड़कर प्रत्येक बात को अपने साइंटिफिक तरीके से ही सोच सके। ठीक है, क्योंकि हम कई बार जो व्यक्ति होते हैं वो अंधविश्वास में, बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका बच्चों में विकास करना चाहिए, विद्यार्थियों में। नेक्स्ट है आपका फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज़, जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसके विकास के लिए। आज अगर हम देखें तो भारत ही नहीं, विश्व भर में जो मानवतावादी दृष्टिकोण है उसका अभाव होता जा रहा है। तो व्यक्ति आज अपने जो अर्थ की पूर्ति, हिंसक, अत्याचार और आतंकवादी बनता जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। तो आज समय की मांग है कि हमें जो मानवता है उसके विकास के लिए बहुत भरसक प्रयत्न करने चाहिए, बहुत ज़्यादा, ताकि जिसमें जो मूल्यों की शिक्षा देना अति आवश्यक है, तभी हमारा जो विकास है वो पूरी तरह से हो पाएगा और मानवतावादी जो हितों का ज़्यादा प्रसार हमें करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए। देखिए, जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास अति आवश्यक है, उसके लिए हमें शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हमें इसके लिए बच्चों को हर समय सही जो विकास के लिए, हमारे देश के लिए, विश्व के लिए और अपने लिए, सभी के लिए विकास हो, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है अपना प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की संभाल। देखिए, इन सब के साथ साथ हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण हो रहा है विश्व में, उसकी जनसंख्या को जो आवश्यकता की जो मतलब हमें जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो लालची व्यक्ति हैं उनका शीघ्र जो धन बटोरने में लगे हुए हैं, ठीक है, वो क्या करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, जिसके कारण कि औद्योगिकरण और वैज्ञानिक जो कृषि है उस पर बाधा पड़ रही है। तो यह शोषण प्राय निम्न प्रकार से हो रहा है। क्या हो रहा है? वन कटाव हो रहे हैं, लोग वनों को काटते जा रहे हैं, भूमि कटाव हो रहा है, ठीक है, भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है, कृषि व्यापार जो व्यापार की ओर मतलब हम टेक्नोलॉजी देखते हैं जो हमारी लेटेस्ट आई है वो काफ़ी कहीं ना कहीं हमें कई बार गलत इफ़ेक्ट भी करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान से, ठीक है, देश के लिए, अपने देश के लिए, विश्व के लिए हम कल्याण कर सकें और जो हमारे विकास में बाधा पड़ती है, ठीक है, और जिससे व्यक्ति का ह्रास होता जा रहा है, देश का ह्रास होता जा रहा है, उन जो हमारी टेक्नोलॉजी है जहां हमें वो खतरा लगता है कहीं ना कहीं, तो उसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो विकास के लिए हमें सही टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए जिससे हमारा विकास हो सके, चाहे वो देश हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो विश्व हो। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही टॉपिक है, कल हम नेक्स्ट करेंगे। लास्ट में हम एक और पॉइंट भी इसमें जोड़ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज़, कई बार जो छोटे परिवार है उसका महत्व भी इसमें काउंट किया जाता है। आज के युग की जो वर्तमान जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है भविष्य में तेज़ी से, जिसके कारण कि बेरोजगारी व संसाधनों की कमी हमारी कमर तोड़ रही है, मतलब कमी होती जा रही है। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपके सामने संसाधनों की कमी होगी, ठीक है, और बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए जनसंख्या की सीमा निर्धारित करने से राष्ट्रीय का जो जीवन है वो उत्तम और सुविधाजनक
बन जाता है। तो परिवार का छोटा होना बहुत ही ज़रूरी है और परिवार छोटे होने के साथ साथ हमें परिवार को सही शिक्षा देना व उसका सही उपयोग समझाना भी उसके लिए अति आवश्यक है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपकी जो पाठ्यक्रम में किस तरह से हमारे मूल्य काम आते हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे वो क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही।